सो हेलो एवरीवन, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम सब जानते हैं, होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें भारत के हर राज्य, हर जाति के लोग, हर समुदाय के लोग बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। जिस तरह ये त्यौहार एक है, तो जैसे हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं, इसलिए इसके बनाने का तरीका भी सभी राज्यों में थोड़ा सा अलग अलग है। आज हम वीडियो में इसी बात पे चर्चा करेंगे कि होली विभिन्न राज्यों में किस तरह से मनाई जाती है। अगर देखा जाए तो मेनली होली 2 दिनों का त्यौहार है, जिसमें पहले दिन हम होली का दहन करते हैं, जिसको बुराई पे अच्छाई की जीत के रूप में हम मनाते हैं। होलिका दहन की स्टोरी आप, मैं और हम सब जानते हैं कि प्रहलाद और होलिका की स्टोरी, हिरण्यकश्यप की स्टोरी आप हम सभी जानते हैं, उसको मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगी। बेसिकली इस वीडियो पे जो बात होने वाली है वो है कि भारत के विभिन्न राज्यों में होली किस तरह से मनाई जाती है, कैसे अनोखे तरीके से जो है होली को मनाया जाता है। दूसरे दिन, पहले दिन होली का दहन होता है और दूसरे दिन मनाई जाती है होली, जिसे हम धुलंडी के नाम से भी जानते हैं। हम एक दूसरे परिवार के साथ रंग लगाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और मुंह मीठा करते हैं, ठंडाई पीते हैं। इस तरह से होली हम सब मनाते हैं। और आगे देखते हैं बाकी राज्यों में होली किस तरह से मनाई जाती है। जैसे कि अगर हम इसमें देखें तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, मथुरा वृंदावन में मनाई जाती है ट्रेडिशनल होली, जिसे लठमार होली भी कहा जाता है। बरसाने में उत्तर प्रदेश के बरसाने में लठमार होली भी और फूलों की होली मनाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली होली है हमारी पंजाब की होला मोहल्ला होली। ये किस तरह से मनाई जाती है, तो ये पंजाब में बेसिकली 6 दिन तक चलने वाला एक त्यौहार है, जिसमें पहले जो है दिन होली का दहन किया जाता है। होलिका दहन में होली के चारों तरफ चक्कर लगाए जाते हैं, वहाँ का ट्रेडिशनल डांस किया जाता है। उसके बाद जो होली की बची हुई राख होती है उसको आटे या बेसन में मिलाकर एक मीठी पूड़ी या मीठी रोटी बनाई जाती है और उसको डोड़ा कहा जाता है एक्चुअली, और उसको अपने परिवार के साथ मिल बांट के खाया जाता है। ये तो हो गया पहला दिन। बाकी के जो 5 दिन है वहाँ पे उसको एक बहुत ही अनोखे ढंग में वहाँ पे शक्ति प्रदर्शन करके होली मनाई जाती है, अपना हुनर दिखा के होली मनाई जाती है, तलवारबाजी करी जाती है, युद्ध के तैयारियां करी जाती है, जूडो कराटे कराया जाता है, कुश्ती दिखाई जाती है। इस तरह का जो जुलूस है वो 5 दिन तक चलता है वहाँ पे, और ये उनका होली मनाने का त्यौहार है। उस जुलूस में लोग रंगी तलवारों से खेलते हैं, अपने करतब दिखाते हैं, साथ में वो गुलाल उड़ाते हैं, अपना ट्रेडिशनल डांस हो गया, गिद्दा हो गया, वो भी परफॉर्म करते हैं, गीत गाते हैं वहाँ के। ठीक है, ये देखिए कुछ फोटो आपके होला मोहल्ला की। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड की बैठकी और खड़ी होली। तो उत्तराखंड में कुमाऊं होली खेली जाती है। कुमाऊं होली क्या होती है कि यहाँ पे होली बुराई पे अच्छाई की जीत को ना सेलिब्रेट करके सर्दियों, क्योंकि वो एक पहाड़ी प्रदेश है, तो यहाँ पे सर्दियाँ खत्म होकर उनका नई फसल बोने का सीजन आता है वो चालू हो जाता है। तो इसको उस रूप में, उसकी खुशी में, नया सीजन वेलकम करने की खुशी में मनाई जाती है। यहाँ पे होली 2 तरीके से मनाई जाती है, एक खड़ी होली और एक बैठकी होली। जो एक खड़ी होली है मोस्टली जो ग्रामीण इलाके हैं, जो रूरल एरियाज है, वहाँ मनाई जाती है, जहाँ पे लोग सब अपनी ट्रेडिशनल देखो कपड़े पहन के, नुकीली टोपियाँ पहन के, कुर्ता पजामा पहन के इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे अपना ट्रेडिशनल डांस करते हैं, गाना गाते हैं। और उसके अलावा जो बैठकी होली होती है वो मोस्टली सिटीज़ में मनाई जाती है, जिसमें क्या करते हैं कि बारी बारी से लोग एक दूसरे के घर में जाते हैं, अपना ट्रेडिशनल गीत गाते हैं राधा कृष्ण के, और फिर वहाँ पे मिठाइयाँ बांटते हैं और अगले दिन दूसरे किसी की बारी आती है। तो इस तरह की होली मनती है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है मणिपुर की योसांग होली। मणिपुर की योसांग होली में क्या होता है, ये भी फागुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है और ये भी बेसिकली 6 दिनों तक चलने वाला प्रोग्राम है। अगर पुरानी मान्यताओं की माने तो यहाँ पे बड़ी ही अजीब ट्रेडिशन चलता था कि पुराने जमाने जब लोगों का टहनी घास फूस के मकान होते थे, झोपड़ियाँ होती थी, तो यहाँ पे कल्चर था कि उसको आग लगाते थे। होली के दिन उसको आग लगा दी जाती थी और अपने नया घर तैयार किया जाता था और दूसरे दिन वही रंगों के साथ में होली खेली जाती थी। तो यहाँ की होली में यही फेमस है कि पहले दिन तो आप होलिका दहन करेंगे, अब होलिका दहन होने लग गया, पहले वो अपने घर को ही आग लगाते थे। उसके बाद दूसरे दिन लड़के लड़कियाँ आपस में मंदिर जाते हैं, वहाँ पे भगवान के लिए गीत गाते हैं और फिर वापस आपस में होली खेलते हैं, पकवान बनाते हैं। यहाँ पे कृष्ण जी को एक भोग लगाया जाता है और डांस किया जाता है। उस डांस का जो नाम है वो है ठाबल चोगबा। ये यहाँ का एक फेमस डांस है जो होली के दिन किया जाता है।
नेक्स्ट हमारी ये मणिपुर की होली आ गई। नेक्स्ट है हमारी जयपुर की रॉयल होली, आपके हमारे प्यारे जयपुर की रॉयल होली, जिससे आप हम सभी परिचित है कि कैसे मनाए जाते हैं। तो जयपुर की होली की शुरुआत होती है वहाँ की रॉयल फैमिली से, सिटी पैलेस की होली से। जब जयपुर में होली 2 दिन का त्यौहार है। पहले जो दिन होता है, पहले दिन जो सिटी पैलेस में होता है, जो रॉयल फैमिली है, वो होलिका दहन करी जाती है। होलिका दहन की शुरुआत जो होती है वो रॉयल फैमिली के घर मतलब कि सिटी पैलेस से ही होती है। यहाँ पे होलिका दहन के बाद में सब इस होली की आग एक डंडे में ले जाके अपने अपने जगह पर, अपने अपने चौराहों पर इसी होली की आग से अपने चौराहों की होली को जलाते हैं। इसलिए जयपुर की होली को रॉयल होली भी कहा जाता है। तो ये तो बात हो गई होलिका दहन की। इसके बाद आ जाते हैं हम होली की। तो दूसरे दिन सभी अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ म्यूजिक चलाकर, गाने सुनकर, ट्रेडिशनल गानों के साथ में आपस में होली खेलते हैं, मंदिर जाते हैं, मंदिर में फाग करते हैं। बाहर जयपुर के खुद एक छोटे से शहर में बड़े अलग अलग तरीके से होली मनाई जाती है। एक जयपुर की और ख़ास बात है कि जो फेमस चीज़ है जयपुर की होली की, वो है गुलाल गोटा, जो मोस्टली जयपुर में ही बनता है। पुराने जमानों में जब राजा जयपुर में राज्य करते थे तो वो हाथी पे बैठ के गुलाल गोटो फेंकते थे और प्रजा के साथ में होली खेलते थे। आज थोड़ा सा इसका प्रचलन कम हो गया है, लेकिन फॉरेन कंट्री जैसे ऑस्ट्रेलिया में गुलाल गोटे की डिमांड आज भी है और जयपुर के कई जगह पर, जैसे मनिहारों का रास्ता हो गया, गुलाल गोटे जो है अभी भी अवेलेबल रहते हैं। नेक्स्ट हमारी हो गई उत्तर प्रदेश की लठमार होली, जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस होली के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ये 2 शहरों के बीच में खेली जाने वाली एक अनोखी प्रकार की होली है। 2 शहर बोले तो बरसाना, जहाँ की राधा रानी है, और मथुरा, जहाँ के श्री कृष्ण है। ये दोनों शहर आपस में एक दूसरे के पास में जाते हैं और लठमार होली खेलते हैं। अगर इसकी स्टोरी की हम बात करें तो ये स्टोरी बहुत प्राचीन काल से कि श्री कृष्ण जो है राधा रानी को रंग लगाने बरसाना जाते हैं और वहाँ पे उनको रंग लगाते हैं, और उसके जवाब में जो वहाँ पे जो उनकी सखियाँ हैं वो श्री कृष्ण की टोलियों पे लठ बरसाती है। तो बस यही परंपरा वहाँ पे आज तक चली आ रही है कि ये जो बहुत अच्छे से ये प्रोग्राम चलता है, जिसमें बरसाना जाते हैं मथुरा के लोग और वहाँ पे होली लगाते हैं वहाँ की औरतों को, और जो औरतें हैं उन पे लठ बरसाती, मतलब कि लाठियाँ बरसाती है। बचाव के लिए इनके पास में एक ढाल होती है जिससे अपना बचाव करते हैं। इसी तरह बरसाना के लोग मथुरा जाते हैं, वहाँ पे उनको रंग लगाते हैं और वहाँ पे भी यही सेम प्रथा चलती आ रही है कि वो भी उन पे लठ बरसाती हैं। इस होली का आनंद लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए देश विदेश से कई फॉरेनर्स आते हैं और बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस है। इसको एक बार सबको करना चाहिए। ये देखिए, इस प्रकार से खेली जाती है लठमार होली, जहाँ पे सबसे पहले जो बॉयज़ है वो लेडीज़ को कलर लगाते हैं और बदले में वो उन पे लठ बरसाती है, मतलब कि लाठियों से वार करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वृंदावन की फूलों की होली। तो वृंदावन के नाम लेते ही हमें समझ में आ जाता है कि श्री कृष्ण जी के प्रेम का प्रतीक है ये जगह, ठीक है। देखते हैं, तो वृंदावन में जो फेमस होली खेली जाती है वो होली है फूलों की होली। यहाँ पे विभिन्न जो मंदिर हैं वहाँ पे फाग का आयोजन रखा जाता है, श्री कृष्ण के, राधा के गीत गाए जाते हैं, और जो वहाँ के पंडित हैं वो भक्तों पे, जो लोग आए हुए हैं उन पे फूलों की बारिश करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे रंगों की जगह फूलों से खेलने का मतलब ये भी है कि जब फागुन मास आता है, बसंत आता है, तो पतझड़ खत्म हो जाता है और पेड़ों पे नए नए रंग बिरंगे फूल आ जाते हैं, मतलब प्रगति में ही कलर्स दिखते हैं, तो हम भी कलरमय हो जाते हैं, रंगमय हो जाता है। इसी तरह जो प्रकृति के जो कलर्स हैं, जो फ्लावर्स हैं, जिसे हम प्रकृति के कलर्स मानते हैं, उनको बरसाकर अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कलरफुल कर देते हैं। तो ये यहाँ पे रंग बरसाने की प्रथा इसलिए चलती है। यहाँ पे मोस्टली जो होली मनाई जाती है वृंदावन में, वो इसी तरह घरों से, मंदिरों से, और जो भी आपके घर में आ रहे हैं उन पे फूल बरसाकर होली खेली जाती है। ये बहुत ही इको फ्रेंडली होली खेलने का तरीका है, जिससे कि किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है स्किन को। नेक्स्ट हमारी आ जाती है मध्य प्रदेश की रंग पंचमी।
अब मध्य प्रदेश में भी अपना एक अनोखा तरीका है रंग खेलने का। मध्य प्रदेश में जो रंग पंचमी का त्यौहार है वो फाल्गुन मास की पंचमी को मनाया जाता है, यानी कि पूर्णिमा के 5 दिन बाद पंचमी को मनाया जाता है। और यहाँ पे जो थॉट है इस तरह की होली खेलने का वो ये है कि रंग आपस में ना लगाकर पूरे एनवायरनमेंट को, पूरे आसपास की जगह को, सबको कलर लगाना चाहिए। तो यहाँ पे रंग पंचमी करने का जो काम है वो नगर पालिका करती है। और नगर पालिका कैसे करती है, वो हेल्प लेती है फायर ब्रिगेड की। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में कलर भरकर पूरे शहर में कलर की बौछार करी जाती है। ये जो गाड़ियां हैं पूरे शहर का चक्कर लगाती है और सब जगह इस तरह से कलर की बौछार करती है। ये एक तरह का जुलूस है जिसमें लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं और एक दूसरे को कलर लगा सकते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं, उस तरह का वो भी पूरे शहर में चक्कर लगाते हैं। ये जुलूस जो है वो सुबह से चालू होता है, जिसका शाम सूर्यास्त तक चलता रहता है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है बिहार की फगुनवा होली। तो फगुनवा जो वर्ड है वो फाल्गुन ही है, जिसे बिहारी भाषा में फगुनवा कहा जाता है। तो कॉमनली जो फगुनवा होली है वो हमारे तरह ही मनाई जाती है। यहाँ पे 2 दिन का त्यौहार होता है, जिसमें पहले दिन जो है होलिका दहन करा जाता है और दूसरे दिन भगवान के मंदिर में जाकर विभिन्न पकवान बना के, जो बिहार के बड़े फेमस पकवान है वो बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। उसके बाद में रोड पे निकल के अपना ट्रेडिशनल ये लोग डांस करते हैं। बिहार के बहुत गीत भी फेमस है होली के, ये लोग गीत गाते हैं, डांस करते हैं। और यहाँ पे देवर भाभी का होली खेलना बहुत फेमस है। जो देवर है और जो भाभी है वो आपस में यहाँ पर होली जो है खेलती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ओडिशा की। तो ओडिशा में खेली जाती है ये होली, जिसे हम कहते हैं ढोल यात्रा होली। तो जो ढोल यात्रा होली होती है पूरी भगवान जगन्नाथ को समर्पित होती है। यहाँ पे भगवान जगन्नाथ को रथ में बैठाकर पूरे शहर में उनका जुलूस निकाला जाता है, उनको कलर लगाया जाता है। पूरे जो राज्य के लोग हैं, पूरे जो शहर के लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं, उस यात्रा में शामिल होते हैं और उस रथ यात्रा के पीछे पीछे चलते हैं। वहाँ पे भगवान जगन्नाथ की जो यात्रा है विभिन्न अलग अलग जगह पर आयोजित करी जाती है और लोग उन्हीं के साथ में होली खेलते हैं। ये यात्रा सुबह से शाम तक चलती है। उसके बाद में उनको माखन, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाया जाता है और विभिन्न पकवान बना के खाए जाते हैं। तो ये हमने देखा कि होली मनाना, होली हम सबका त्यौहार है और होली मनाने का तरीका जो है विभिन्न भारत के राज्यों में अलग अलग है, लेकिन जो भावना है वो एक ही है कि बुराई पे अच्छाई की जीत के साथ साथ हम जो है एक दूसरे के दोस्त हैं, मित्र हैं, जो हम एक दूसरे की सारी बुरी बातों को भूल के आज बस अच्छी बातें हम याद लगाएंगे और वो हम प्रेम के साथ एक दूसरे को कलर लगाएंगे। आज एक दूसरे को सारी गलतियों को माफ़ करके बस कलर लगाकर उनको अपना लेना है और इसी तरह हम अपनी खुद की भी सारी बुराइयां छोड़कर हमें अच्छाइयों के साथ आगे बढ़ना है। और इसी के साथ मैं आप सभी को विश कर रही हूँ हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। प्ले सेफ, अच्छे तरीके से होली खेलिए और एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।